Students, welcome to the online classes and I am your assistant teacher. So now the chapter we were discussing is about prejudice and discrimination. Now the today's topic of the chapter is children who are special. तो लास्ट में मैंने आपको बताया था prejudice क्या होता है, discrimination कैसे होता है और stereotyping कैसे होती है और तीनों inequalities को जन्म देता है। ये मैंने आपको लास्ट डे बताया था लास्ट वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिल्ड्रन हु आर स्पेशल। यहाँ पे स्पेशल इसलिए कह रहे हैं, देखिए हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली डिजेबल्ड हैं या फिर वो व्हीलचेयर पे चल रहे हैं, क्रचेस के साथ चल रहे हैं, या मान लीजिए उनको सुनने में तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वैसे बच्चों को हम फिजिकली डिजेबल्ड या फिजिकली चैलेंज बच्चे कहते हैं। तो ये ना कह के हम उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा वर्ड यूज करते हैं, वो होता है स्पेशल चिल्ड्रन, क्योंकि वो हम लोगों से स्पेशल है, क्योंकि वो हम लोगों से अलग हैं, है ना। तो अब क्या है कि ये सारे स्पेशल चिल्ड्रंस को स्पेशल गाइडेंस और स्पेशल केयर की जरूरत होती है और अटेंशन की। तो हम लोगों को क्या करना है, उनके लिए प्यार दिखाना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको एक्सेप्ट करना है वो जैसे हैं वैसे, ना कि हमें उन पे तरस खाना है या हमें उनका मजाक उड़ाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ ही हम ये देखें कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर हम रिसेंटली की बात करें तो क्या है कि स्कूल्स भी इन बच्चों को एडमिशन नहीं देती है अपने जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ। तो ये एक तरह से स्कूल्स का कहना है कि वैसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोल दिया जाए। जैसे अगर कोई आंख से देख नहीं पाता, वो ब्लाइंड है, तो उनको ब्लाइंड स्कूल में भेजा जाए, या जो सुन नहीं पाता उनको उस तरह से अलग स्कूल्स में भेजा जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनको हम इंक्लूसिव स्कूल्स कहते हैं, यानी कि वैसे बच्चे जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट का जरूरत है और एक नॉर्मल बच्चे दोनों एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ सके। तो इससे क्या होगा कि वो अपने आप को इंफीरियर नहीं फील करेंगे और उनको लगेगा कि वो भी सामान्य है, मतलब नॉर्मल है, और उसको कोई हम लोग सेपरेट कैटेगरी नहीं देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन बच्चों को एक जैसा ट्रीट करें और उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, उन पे तरस बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। तो अब है कि डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी। अब जहाँ भेदभाव है वहाँ इनइक्वालिटी है, तभी तो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर इक्वालिटी होती तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं। तो देखिए हम लोग प्रीजुडाइज का बहुत सारा टाइप्स पढ़े और जिसमें हम लोग देखे कि किस तरह से लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो रही है सोसाइटी में। तो अब इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, कास्ट सिस्टम, जिसमें क्या है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनको सोसाइटी में इंफीरियर माना जाता है और जो लोअर कास्ट होते हैं उनको सुपीरियर माना जाता है। तो जैसे सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन चार कैटेगरीज में बांट दिया गया है कास्ट वाइज। तो जैसे ब्राह्मण्स या प्रिस जो होते हैं, क्षत्रियास, वॉरियर जो होते हैं, या वैश्य, ट्रेडर्स जो होते हैं, उनको अपर कास्ट में रखा गया है और लोअर कास्ट में शूद्रास को रखा गया है। तो ये क्या है कि अब ये जो शूद्रास होते हैं इनके साथ ये तीनों कास्ट के लोग बहुत ज्यादा गलत व्यवहार कर रहे हैं, यानी एक अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस है जो पहले होता था, छुआछूत मानते थे कि वो छोटे हैं, लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, छोटा काम करते हैं, तो उनको ये लोग इम्प्योर मानते थे और उनसे दूर रहते थे। तो इस प्रैक्टिस से क्या हो रहा था कि उन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनको सोसाइटी के बाउंड्री से बाहर रखा जाता था। लोग उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं कर सकते थे। अगर सोसाइटी में कोई कुआं है तो वहां से वो पानी लेना के लिए अलाउड नहीं थे। फिर है कि उनको स्टडी में एजुकेशन अलाउड नहीं था, कोई भी अपॉर्चुनिटीज है, जॉब है, उनको अलाउड नहीं होता था। तो बहुत सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो ये सारे प्रैक्टिसेस को हटाए, स्पेशली अनटचेबिलिटी को बाय लॉ हटाया गया। और आज के डेट में अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी करता है तो वो एज अ क्राइम माना जाएगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसके लिए एक पनिशेबल ऑफेंस मान के उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। इसलिए
अनटचेबिलिटी बैन है और हम किसी के भी साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। और नहीं करने के साथ साथ अगर आपके आसपास कहीं इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो यू शुड स्टॉप देम एंड यू शुड अपोज देम। आपको उसको अपोज करना है और उसको रोकना है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, ये हमारा ड्यूटी है। तो इसलिए अनटचेबिलिटी को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान के हिसाब से एज पनिशेबल ऑफेंस माना गया है और इसको अब कोई नहीं कर सकता है। तो आज के डेट में मेन वुमेन सारे इक्वल्स हैं, all are equals and the practice of untouchability has been banned by the Indian Constitution. Clear? Now, equality in Constitution. अब संविधान में इक्वालिटी कैसे मिलेगा? देखिए, तो हमारे जो फ्रेमर्स हैं जिन्होंने हमारा संविधान को बनाया, जिसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे D.R. अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी जिनको कहा जाता है, ये सारे इंडियंस को इक्वल राइट देना चाहते थे और अपॉर्चुनिटीज देना चाहते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि हम इक्वल राइट हर एक वुमेन और मैन को देंगे और किसी भी बेसिस पे हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउ कर सकते हैं, चाहे वो बेसिस उनका रिलीजन हो, कास्ट हो, रेस हो, सेक्स हो यानी जेंडर, या फिर उनका प्लेस ऑफ बर्थ हो। कुछ सेक्शंस के सोसाइटी के लिए जो ट्रेडिशनली से उन लोगों के साथ गलत होते आ रहा था प्राचीन काल से ही, तो उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन रखा गया यानी रिजर्वेशन सिस्टम। तो इसमें क्या था कि कुछ सोसाइटी जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, स्पेशली वुमेन्स को ये एक कैटेगरी दिया गया सीट्स का, रिजर्व सीट्स का, कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या नौकरी हो तो उन लोगों के लिए इतना जगह रिजर्व होगा, उनका जगह कोई नहीं ले सकता है। तो मोरेवर हम अगर देखें तो ये इक्वालिटी जस्टिस को इंश्योर करता है और साथ ही द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस एंड रिलीजन, दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। अब क्या है कि इस बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज, राइट टू फॉलो रिलीजन, है ना। इस तरह से सारे लोगों को अपना ये फंडामेंटल राइट्स मिला है और ये उनसे कोई नहीं छीन सकता है। तो जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विजन को कि एक सेक्युलर इंडिया होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन और कम्युनल बायसेस, है ना। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ये को बनाया गया, जिन्होंने B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल था। और आप जानते होंगे B.R. अम्बेडकर कौन थे, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चैप्टर को खत्म करते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा दैट विल बी फ्रॉम ज्योग्राफी। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं एक नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगी। तब तक आप पढ़ते रहें और सेफ रहें।